हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो में हम लोग द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, जो कि टी.एस. इलियट का काफ़ी फेमस वर्क है ना, उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म पे हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन उस वीडियो में थोड़ा बहुत एरर है। स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे थे तभी हम वो नोट्स बनाए थे खुद के लिए, और अपलोड करते टाइम वही नोट्स अपलोड कर दिए। उसमें कुछ भी करेक्शन या क्या गलत है वो सब ध्यान नहीं दिए, तो उस नोट्स में एरर है। हालांकि वो नोट्स इजी है, बुरी तरह बिल्कुल गलत नहीं है, बट कुछ एरर है। ठीक है, तो इस वजह से हम फिर से द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म पे नोट्स बनाए, जो कि पॉइंट वाइज है, जिसको लिखने से आपको एग्जाम में ज़्यादा नंबर मिलेगा, उस तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो एग्जाम में मार्क्स के अकॉर्डिंग किस तरह से लिखने पे नंबर मिलता है, वो सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सेकेंड टाइम नोट्स बनाए हुए हैं। आप वो वाला नोट्स भी लिख सकते हो, अगर आपको कम टाइम है, आपको नहीं याद करना है, थोड़ा हार्ड, तो आप वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा मार्क्स आपको इसको लिख के मिलेगा। तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इज अ कंट्रोवर्शियल एसे। एक कंट्रोवर्शियल एसे है, जिसको मतलब विवादात्मक हम लोग बोल सकते हैं। एसे नाइसली रिटन बाय टी.एस. इलियट, जिसको कि लिखा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा। इट वॉज पब्लिश इन 1923। इस एसे को 1923 में पब्लिश करवाया गया था। दिस एसे वॉज ए रिस्पॉन्स ऑफ मिडल्टन मुरी। ये एशिया जो है रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया है मिडल्टन मुरी को, हु चैलेंज द आइडियाज ऑफ इलियट, जो कि इलियट के आइडियाज को, विचारों को चैलेंज किए। प्रेजेंटेड इन हिज प्रीवियस वर्क ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट, जो कि प्रेजेंट था ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट में। इन हिज वर्क रोमांटिसिज्म एंड द ट्रेडिशन, अपने वर्क रोमांटिसिज्म एंड ट्रेडिशन में। तो इसको समझते हैं। मिडल्टन मुरी क्या किया ना, अपने वर्क रोमांटिसिज्म एंड ट्रेडिशन में टी.एस. इलियट के वर्क ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के आइडियाज को चैलेंज किए। ठीक है, मतलब जो भी चीज लिख रखे थे टी.एस. इलियट ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट में, उस चीज पे क्वेश्चन मार्क उठाना, उसको गलत बताना। तो अब टी.एस. इलियट मिडल्टन मुरी को रिप्लाई देते हुए ये हम लोग का प्रेजेंट एसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म लिखे। दिस एसे हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इस एसे को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस एसे को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। और ये सारा चीज कि इस एसे को 4 पार्ट में बांटा गया है, ये सब चीज हम पहले वाले नोट्स में मेंशन नहीं किए थे। तो पहला जो पार्ट्स है, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एसे, एसे के पहले पार्ट्स में इलियट ब्रीफली डिस्क्राइब्स हिज ओपिनियन ऑन लिटरेरी ट्रेडिशन। लिटरेरी ट्रेडिशन को लेके अपना ओपिनियन देते हैं। एज एक्सप्रेस्ड इन द एसे ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट, मतलब जैसे कि वो एक्सप्रेस किए थे ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट में। तो पहले पार्ट में मेनली ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट के बारे में बात करते हैं टी.एस. इलियट। इन द सेकेंड पार्ट, दूसरे पार्ट में ही गिव्स ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ मुरीज आर्ग्यूमेंट, और दूसरे पार्ट में वो मुरी के तर्क का, मुरी के आर्ग्यूमेंट का एक संक्षिप्त, एक छोटा सा विवरण देते हैं। इन द थर्ड पार्ट ऑफ द एसे, एसे के थर्ड पार्ट में इलियट एक्सप्रेसेस, इलियट जो है एक्सप्रेस करते हैं द रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट विथ मुरी, कि वो मुरी से क्यों सहमत नहीं है, इसका रीजन देते हैं थर्ड पार्ट में। एंड डिसमिसेस द आर्ग्यूमेंट, और उस आर्ग्यूमेंट को खारिज करते हैं। ठीक है, मुरी के आर्ग्यूमेंट को। फोर्थ पार्ट ऑफ द एसे, एसे का जो चौथा पार्ट है, एग्जामिन द रिलेशनशिप ऑफ क्रिटिसिज्म एंड क्रिएटिव वर्क्स ऑफ आर्ट। ये ना रिलेशनशिप बताता है, संबंध बताता है क्रिटिसिज्म और क्रिएटिव वर्क ऑफ आर्ट। आर्ट का जो क्रिएटिव रचनात्मक वर्क होता है ना, उसके और क्रिटिसिज्म के बीच में संबंध बताया गया है फोर्थ पार्ट में। ठीक है, तो ये हो गया जो हम मेनली इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लें कि इस एसे में मेनली क्या क्या है। तो अबाउट टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट का एसे है, तो थोड़ा सा टी.एस. इलियट के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। थॉमस स्ट्रेन इलियट, द राइटर ऑफ द एसे, थॉमस स्ट्रेन इलियट जो कि राइटर है एसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म के, वॉज कॉमनली नोन एज टी.एस. इलियट। ये प्रायः सामान्यतः टी.एस. इलियट के नाम से जाने जाते हैं। ही वॉज ए पोएट, वह एक पोएट थे, ड्रामाटिस्ट थे, लिटरेरी एंड सोशल क्रिटिक थे, एसेइस्ट थे, एंड एडिटर ऑल्सो, साथ ही साथ एडिटर भी थे। ही गॉट अवार्ड्स लाइक नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, उनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज भी मिला 1948 में। हिज नोटेबल वर्क्स आर, उनका जो फेमस वर्क्स है वो है द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, इस पे ऑलरेडी वीडियो हम अपलोड कर रखे हैं। द वेस्टलैंड पे भी अपलोड कर रखे हैं। 4 क्वार्टर शायद इस पे नहीं अपलोड है। इमंग हिज वर्ल्ड फेमस एसे, अब हम लोग उनके वर्क्स को पढ़ लिए, एसे के बारे में पढ़ लेते हैं। उनके वर्ल्ड फेमस एसे में इंक्लूड शामिल है ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट, The Frontiers of Criticism, The Sacred Wood, Selected Essay and Hamlet and His Problem। तो ये सब जो है टी.एस. इलियट का काफी फेमस एसे है। अब आगे है एनालिसिस ऑफ द एसे। इस एसे का एनालिसिस देख लेते हैं, विश्लेषण देख लेते हैं। इन दिस एसे, इस एसे में इलियट शोकेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन पास्ट एंड द प्रेजेंट इन वर्ल्ड लिटरेचर। तो इस एसे में मेनली ना टी.एस. इलियट दिखाए हैं एक संबंध को पास्ट और
प्रेजेंट के बीच में, कि लिटरेचर का जो वर्ल्ड है उस लिटरेचर की दुनिया में पास्ट और प्रेजेंट के बीच में क्या संबंध है, मेनली ये दिखाए हैं। डेफिनेशन ऑफ क्रिटिसिज्म, इलियट जो है डेफिनेशन भी देते हैं क्रिटिसिज्म का। अकॉर्डिंग टू इलियट, इलियट के अनुसार क्रिटिसिज्म इज द एनालिसिस ऑफ द वर्क्स ऑफ लिटरेरी नेचर। साहित्यिक प्रकृति के कार्यों का जो विश्लेषण होता है, कार्य को जो हम एनालिसिस करते हैं वो क्रिटिसिज्म हो जाता है। क्रिटिसिज्म ऑलवेज हैज टू बी अबाउट समथिंग, क्रिटिसिज्म जो होता है हमेशा किसी न किसी चीज के बारे में होता है। एंड इट्स गोल इज, और इसका जो गोल होता है क्रिटिसिज्म का लक्ष्य होता है, टू गिव प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल लिटरेरी टेक्स्ट, सारे लिटरेरी टेक्स्ट का पूरा मतलब प्रॉपर एक सटीक एक सही एक्सप्लेनेशन देना, ये गोल होता है, लक्ष्य होता है क्रिटिसिज्म का। अब आगे आप लोग को हम बताए थे ना कि इस ऐसे को 4 भाग में बांटा गया, तो चारों पार्ट को डिस्कस करेंगे, फिर कंक्लूजन वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग पार्ट 1 डिस्कस करते हैं, इसको आप फर्स्ट पार्ट भी लिख सकते हो हेडिंग डाल के। टी.एस. इलियट सेज दैट, टी.एस. इलियट कहते हैं कि इट इज कॉमनली बिलीव दैट, ऐसा कॉमनली माना जाता है प्रायः सामान्यतः, क्रिटिसिज्म इज एन ऑटोटेलिक एक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट क्रिटिसिज्म जो है एक ऑटोटेलिक एक्टिविटी है। अब ऑटोटेलिक एक्टिविटी क्या होता है, ऐसा काम जो खुद के लिए किया जाए ना उसको ऑटोटेलिक एक्टिविटी कहा जाता है। तो यहाँ पे टी.एस. इलियट का मानना है जो क्रिटिसिज्म होता है वो ऑटोटेलिक एक्टिविटी होता है। हाउएवर, हालांकि अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार इट इज क्वाइट ए रॉन्ग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को रॉन्ग माना गया है, बिकॉज ए क्रिएटिव वर्क ऑफ आर्ट, आर्ट का जो क्रिएटिव वर्क होता है, कला का जो रचनात्मक कार्य होता है, रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट, मतलब इसमें ग्रेट एफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम मेहनत लगती है, एंड हार्ड वर्क लगता है। और साथ ही साथ जो क्रिटिसिज्म होता है ना इज ऑलवेज अबाउट समथिंग, वो हमेशा किसी ना किसी चीज के बारे में होता है, मतलब क्रिटिसिज्म खुद के लिए नहीं किया जाता है, ऐसा मैथ्यू अर्नोल्ड का मानना है, ठीक है। अब आगे, फॉलोइंग आर द ओपिनियन ऑफ इलियट रिगार्डिंग क्रिटिक्स, नीचे निम्नलिखित जो है कुछ ओपिनियन है, राय है इलियट के क्रिटिक से रिलेटेड, एंड हिज क्रिएटिव वर्क ऑफ आर्ट, और क्रिएटिव के जो रचनात्मक कार्य होते हैं कला से संबंधित उससे रिलेटेड कुछ ओपिनियन है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। ए क्रिएटिव वर्क ऑफ आर्ट इज जस्ट थ्रू इट्स वर्क, टी.एस. इलियट का कहना है कि कला का जो रचनात्मक कार्य होता है ना उसको वर्ड्स के थ्रू जज करना चाहिए। ए गुड टेक्स्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय हैविंग ए पार्टिकुलर एम इन माइंड, किसी भी गुड टेक्स्ट को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता अगर हम किसी भी चीज़ के लिए एक पार्टिकुलर एम रखें, माइंड में पहले से कुछ सोच के रखें, तो उसको हम अच्छे से क्या करेंगे, एनालाइज नहीं कर पाएंगे, किसी भी वर्क को क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे। द राइटर दस, इसलिए जो लेखक है इस प्रकार, डज नॉट राइट कॉन्सेंसली बट इंस्टीड स्पॉन्टेनियसली, मतलब राइटर को कॉन्सेसली नहीं लिखना चाहिए, इसमें सतर्कता से नहीं लिखना चाहिए, सारा कुछ को ध्यान में रखते हुए नहीं लिखना चाहिए, बल्कि स्पॉन्टेनियसली लिखना चाहिए। इट मीन्स लगातार लिखना चाहिए, स्वेच्छा से लिखना चाहिए, स्वतः लिखना चाहिए। ए क्रिटिक शुड हैव वन एम इन माइंड, क्रिटिक के माइंड में एक एम होना चाहिए, दैट इज टू मेक द टेक्स्ट गुड, कि टेक्स्ट को और अच्छा बनाना है, टू द टेस्ट फॉर द रीडर्स, रीडर्स के टेस्ट के लिए, एंड ही शुड एल्यूसिडेट इट अकॉर्डिंगली, और इसकी व्याख्या जो है किसी भी वर्क की जो व्याख्या जो क्रिटिसिज्म करना चाहिए वो रीडर्स के अकॉर्डिंग करना चाहिए। एल्यूसिडेट यानी हो जाता है व्याख्या करना, तो किसी भी वर्क की जो व्याख्या करनी चाहिए वो रीडर्स के पसंद के अकॉर्डिंग, रीडर्स के टेस्ट के अकॉर्डिंग करना चाहिए। ऑल द क्रिटिक्स आर ह्यूमन, सारे जो क्रिटिक्स होते हैं, आलोचक होते हैं, वो ह्यूमंस होते हैं, एंड दस कैन हैव डिफरेंट ओपिनियन, और इस प्रकार उनका जो है ओपिनियन जो है अलग अलग हो सकता है। एंड मेथड ऑफ रिस्पॉन्ड टू द लिटरेरी टेक्स्ट, और किसी भी लिटरेरी साहित्यिक टेक्स्ट को लेकर रिस्पॉन्ड करने का, प्रतिक्रिया करने का उनका तरीका भी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सारा इंसान होते हैं और अलग अलग इंसान का अलग अलग तरीका होता है हर चीज़ का। अब आगे है, ए क्रिटिक शुड नॉट बी ए ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ अदर क्रिटिक, एक क्रिटिक को किसी भी दूसरे क्रिटिक का ब्लाइंड फॉलोअर नहीं होना चाहिए कि आंख बंद करके जो दूसरे क्रिटिक की बात मान रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्रिटिक को। आगे अब हम मेंशन किए हैं कि मैच्योरिटी प्लस अंडरस्टैंडिंग इक्वल टू क्रिटिक, की मैच्योरिटी हो साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग हो तब जाके क्रिटिक बनते हैं। अब आगे पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर लिए, सेकेंड पार्ट है ये। मूरी व्यूज ऑन क्लासिज्म एंड रोमांटिसिज्म, कि मूरी का क्या व्यूज है क्लासिज्म और रोमांटिसिज्म को लेके। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एसे, इस एसे के सेकेंड पार्ट में इलियट टॉक्स अबाउट मूरीज व्यूज ऑन क्लासिज्म एंड रोमांटिसिज्म, इलियट जो है बात करते हैं मूरी के व्यूज के बारे में, दृष्टिकोण के बारे में, कि उसका क्या मानना है क्लासिज्म और रोमांटिसिज्म को लेके। अकॉर्डिंग टू मूरी, मूरी के अकॉर्डिंग एक क्लासिकल राइटर कैन नॉट बी रोमांटिक, एक क्लासिकल राइटर जो होता है वो रोमांटिक नहीं हो सकता, रोमांटिक राइटर नहीं हो सकता, एंड ए रोमांटिक राइटर कैन नॉट बी ए क्लासिकल राइटर, और एक रोमांटिक राइटर को क्लासिकल राइटर नहीं हो सकता, इसका मानना है।
मुरी का। इलियट डज नॉट सब्सक्राइब टू दिस व्यू, और इलियट जो है इस व्यू को स्वीकारते नहीं है। एंड डज नॉट बिलीव दैट इंग्लिश पीपल आर रोमांटिक, और ना ही इस चीज़ पे को मानते हैं कि इंग्लिश पीपल जो होते हैं, इंग्लैंड के लोग जो होते हैं वो रोमांटिक होते हैं, एंड द फ्रेंच पीपल आर क्लासिक, और फ्रेंच पीपल जो होते हैं वो क्लासिक होते हैं। तो टी.एस. इलियट जो है बिल्कुल अगेंस्ट है मोरी के व्यूज के। अब आगे इन लेटर पार्ट ऑफ एसे, और एसे के बाद वाले पार्ट में इलियट डिस्कस द प्रॉब्लम इन क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म में प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू इलियट, इलियट के अनुसार एनी क्रिटिक हैज टू बी क्रिएटिव इन ऑर्डर टू क्रिटिसाइज ए टेक्स्ट। इलियट के अनुसार किसी भी टेक्स्ट को क्रिटिसाइज करते समय किसी भी क्रिटिक को क्रिएटिव होना चाहिए। एनी क्रिटिक और आर्टिस्ट, कोई भी क्रिटिक हो या आर्टिस्ट हो, शुड सरेंडर एंड सेक्रीफाइस हिमसेल्फ, उसको खुद को सरेंडर करना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए, खुद को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। हिमसेल्फ और हरसेल्फ, हिमसेल्फ यानी चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, क्रिटिक जो भी हो, तो उसको खुद को सरेंडर कर देना चाहिए, सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, इन ऑर्डर टू गेट द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट का मीनिंग निकालने के लिए, टेक्स्ट को क्रिटिसाइज करने के लिए, टेक्स्ट को जज करने के लिए, ठीक है, मतलब खुद को बुरी तरह सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। टोटल इन्वॉल्वमेंट इन आर्ट एंड फॉर आर्ट, मतलब यहाँ पे फिर से एक कोटेशन है कि पूरा तरह से इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए आर्ट में और आर्ट के लिए, ठीक है। तो ये पार्ट 2 हो गया। हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें अपोजिशन ऑफ मिडिल्टन मोरीज व्यूज, जिसमें कि बिल्कुल अपोजिट विपरीत गए हैं मिडिल्टन मोरी के व्यूज के इलियट। रिडिक्यूल्स मोरी व्यूज, मोरी के व्यूज का उपहास बनाते हैं। रिगार्डिंग द इनर वॉइस, इनर वॉइस से रिलेटेड, एंड इंसिस्ट दैट, और इस चीज़ पे जोर देते हैं कि दोज हु बिलीव्स इन द इनर वॉइस, कि जो लोग इनर वॉइस पे यकीन करते हैं, एज विग्री, वो लोग क्या होते हैं, विग्री होते हैं, पागल होते हैं, सनकी होते हैं, ऐसा मानना है टी.एस. इलियट का। फॉर दोज हु बिलीव इन द इनर वॉइस, और जो लोग इनर वॉइस में यकीन रखते हैं, क्रिटिसिज्म इज ऑफ नो वैल्यू एट ऑल, उनके लिए क्रिटिसिज्म का कोई वैल्यू नहीं है। बिकॉज, क्योंकि द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, क्योंकि जो क्रिटिसिज्म का कार्य होता है, आलोचना का कार्य होता है, इज टू डिस्कवर सम कॉमन प्रिंसिपल, सम कॉमन प्रिंसिपल इट मीन कुछ समान सिद्धांतों का खोज करना होता है। टू अचीव परफेक्शन इन द आर्ट, कला में पूर्णता प्राप्त करने के लिए, मतलब आलोचना का जो कार्य होता है वो होता है कुछ समान सिद्धांतों का खोज करना, ताकि कला में, आर्ट में पूर्णता प्राप्त की जा सके। दे डू नॉट केयर फॉर परफेक्शन इन आर्ट, और जो इनर वॉइस की आवाज सुनते हैं ना, वो आर्ट में परफेक्शन के बारे में नहीं सोचते हैं। अब आगे है इलियट से, आगे हम कोटेशन मेंशन किए हुए हैं। क्रिटिसिज्म टास्क इज टू फाइंड सम कॉमन प्रिंसिपल, क्रिटिसिज्म का जो काम होता है ना, कुछ कॉमन प्रिंसिपल, सामान्य सिद्धांतों का खोज करना होता है। कन्फर्मिटी इज समथिंग पेटी टू दोज हु हैव दिस इनर वॉइस, और अनुरूपता उनके लिए छोटी चीज है जिनके पास आंतरिक आवाज है। दे आर स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ सब्जेक्टिज्म, वो लोग जो है स्ट्रांगली, बड़ी दृढ़ता से सब्जेक्टिज्म के फेवर में है। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जो सत्य ना हो, जो फिलोसफी पे बेस्ड हो, उसके फेवर में है। एंड द रिजल्ट वुड बी क्योस, और इसका जो रिजल्ट होगा वो क्योस होगा, इट मीन्स अराजकता होगा। अब आगे है पार्ट 4 पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट 4 के बाद डायरेक्ट अब कंक्लूजन आएगा, कंक्लूजन के बाद तो नोट्स खत्म हो जाएगा। फिर है 4th पार्ट में इलियट डिस्टिंक्शन ऑफ द टर्म क्रिटिकल एंड क्रिएटिव, तो इलियट जो है एक तरह से भिन्नता बताते हैं, अंतर बताते हैं क्रिटिकल और क्रिएटिव में 4th पार्ट में। इलियट कमेंट्स ऑन द टर्म क्रिटिकल, इलियट जो है कमेंट करते हैं, टिप्पणी देते हैं क्रिटिकल टर्म पे एंड क्रिएटिव टर्म पे। ही डिराइड्स मैथ्यू अर्नोल्ड, डिराइड्स इट मींस मजाक बनाना, उपहास बनाना, तो मैथ्यू अर्नोल्ड का मजाक बनाते हैं। फॉर मेकिंग ए वैग डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू टर्म्स, मतलब एक और स्पष्ट अंतर बताने के लिए इन दोनों टर्म्स के बीच मैथ्यू अर्नोल्ड का इलियट मजाक बनाते हैं। इलियट सेज दैट, इलियट कहते हैं द लार्जर पार्ट ऑफ द लेबर ऑफ एन ऑथर, एक ऑथर के लेबर का जो लार्जर पार्ट होता है, बड़ा पार्ट होता है, इन कंपोजिंग हिज वर्क, जो कि उनके वर्क को कंपोज करने में लगा हो, इज क्रिटिकल लेबर, वो क्या होता है, क्रिटिकल लेबर होता है। एंड द लेबर ऑफ शिफ्टिंग, और जो वो शिफ्टिंग का लेबर होता है, परिश्रम होता है। शिफ्टिंग इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं परिवर्तन, कोई भी चीज़ में चेंजिंग लाना। कंबाइनिंग इट मीन्स मिश्रित करना। कंस्ट्रक्टिंग इट मीन्स कुछ नया बनाना। एक्सपेंडिंग इट मीन्स उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करना, फैलाना। करेक्टिंग इट मीन्स सही करना। और टेस्टिंग मतलब टेस्ट करना, जांच करना, ठीक है। तो ये क्रिटिकल लेबर के बारे में बात करते हैं ऑथर के, जो कि क्रिटिसिज्म के टाइम ज़रूरी होता है। अब आगे ही एक्सप्लेन्स दैट, अब आगे इलियट एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं दैट क्रिटिसिज्म इज वंस ऑन वर्क इज द मोस्ट वाइटल, कि अगर कोई खुद के वर्क का जो
क्रिटिसिज्म कर रहा है ना, जज कर रहा है, आलोचना कर रहा है, वो मोस्ट वाइटल, मतलब वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एंड द हाईएस्ट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, और वो एक हाईएस्ट टाइप का क्रिटिसिज्म होता है। कोई अगर खुद के वर्क को क्रिटिसाइज कर रहा है, जज कर रहा है। इलियट कॉल सच क्रिटिसिज्म वर्कशॉप क्रिटिसिज्म, और इलियट ऐसे क्रिटिसिज्म को वर्कशॉप क्रिटिसिज्म कहते हैं। जब कोई ऑथर खुद से खुद के वर्क को क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, वर्कशॉप क्रिटिसिज्म। क्रिएशन एंड क्रिटिसिज्म कैन नॉट बी कंबाइंड इनटू वन, क्रिएशन और क्रिटिसिज्म को एक साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता, मिश्रित नहीं किया जा सकता। द क्रिटिकल एक्टिविटी फाइंड्स इट्स कंप्लीटेशन, मतलब क्रिटिकल एक्टिविटी को तब कंप्लीटेशन मिलती है, पूर्णता मिलती है, व्हेन इट इज फ्यूज्ड विद क्रिएशन एंड द लेबर ऑफ द आर्टिस्ट, जब इसको मिश्रित किया जाता है क्रिएशन के साथ, सृजन के साथ और कलाकार के श्रम के साथ, तब किसी क्रिटिकल एक्टिविटी को पूर्णता मिलती है। इन द वर्ड्स ऑफ इलियट, इलियट के वर्ड्स में, द क्रिटिकल एक्टिविटी फाइंड्स इट्स हाईएस्ट, क्रिटिकल एक्टिविटीज को जब तब हाईएस्ट मिलती है, ऊंचाई मिलती है, इट्स ट्रूएस्ट फुलफिलमेंट इन ए काइंड ऑफ यूनियन विद क्रिएशन इन द लेबर ऑफ द आर्टिस्ट। तो सेम वही चीज है कि जब क्रिएशन को, सृजन को कलाकार के, आर्टिस्ट के श्रम के साथ जोड़ा जाता है, तब जो है क्रिटिकल एक्टिविटी को फुलफिलमेंट मिलती है, पूर्णता मिलती है। अब आगे है क्वालिफिकेशन ऑफ ए क्रिटिक, एक क्रिटिक की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। इलियट एलाबोरेट्स, इलियट जो है आगे व्याख्या करते हैं, द क्वालिफिकेशन ऑफ ए क्रिटिक्स, एक क्रिटिक के क्वालिफिकेशन, योग्यता के बारे में। एन आइडियल क्रिटिक, एक जो आदर्श क्रिटिक होता है ना, मस्ट हैव ए हाइटेंड सेंस ऑफ फैक्ट, उसको तथ्यों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तथ्यों पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए एक अच्छे क्रिटिक का। कंपैरिजन एंड एनालिसिस, कंपेयर करना, तुलना करना और एनालिसिस, विश्लेषण करना, आर द प्राइमरी टूल्स ऑफ ए क्रिटिक, ये प्राथमिक टूल्स होता है, पहला काम होता है किसी भी क्रिटिक्स का। द क्रिटिक मस्ट यूज देम विथ केयर एंड इंटेलिजेंस, और क्रिटिक को जो है इसका यूज केयर और इंटेलिजेंस के साथ करना चाहिए। कंपैरिजन एंड एनालिसिस, कंपैरिजन तुलना करना और एनालिसिस विश्लेषण करना, आर पॉसिबल ओनली, ये तभी संभव है, ओनली व्हेन द क्रिटिक्स इज अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, जब क्रिटिक जो है फैक्ट से अवेयर हो, तथ्यों से अवेयर हो, अबाउट द वर्क, वर्क से रिलेटेड, विच आर टू बी कंपेयर्ड एंड एनालाइज्ड, जिसको कि कंपेयर किया जा रहा हो, जिसकी तुलना की जा रही हो, जिसका विश्लेषण किया जा रहा हो। ही मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द टेक्निकल एलिमेंट्स, क्रिटिक को टेक्निकल एलिमेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, ऑफ ए वर्क, वर्क के लाइक, जैसे कि इट्स स्ट्रक्चर, वर्क के स्ट्रक्चर के बारे में, कंटेंट एंड थीम्स के बारे में। अब आगे, इलियट इज अगेंस्ट द लेमन स्क्वीजर मेथड, इलियट जो है लेमन स्क्वीजर मेथड के जो है अगेंस्ट रहते हैं। ये लेमन स्क्वीजर मेथड जो है आईए रिचर्ड का है, और ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछा है कि लेमन स्क्वीजर मेथड जो है किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा आईए रिचर्ड से। हु ट्राई टू स्क्वीज मीनिंग आउट ऑफ वर्ड्स, और इस लेमन स्क्वीजर मेथड में ना क्या किया जाता है कि वर्ड से मीनिंग स्क्वीज यानी निचोड़ने की बात की जाती है, जैसे नींबू से होता है ना कि नींबू से बूंद बूंद करके उसका पूरा रस निकाले ना, उसी तरह लेमन स्क्वीजर मेथड में वर्ड से जहां तक पॉसिबल हो, जो भी पॉसिबल हो, सारा मीनिंग निकालने की बात कही गई है। ए क्रिटिक शुड कंसंट्रेट ऑन द टेक्स्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू इलियट एक क्रिटिक को टेक्स्ट पे कंसंट्रेट करना चाहिए, टेक्स्ट पे ध्यान देना चाहिए। मेक कंपैरिजन, कंपैरिजन इट मीन्स तुलना करना चाहिए, एंड कंडक्ट एनालाइज, और फिर एनालाइज करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। बट नेवर गिव इंपॉर्टेंस टू ट्रिवियलिटीज, लेकिन जो ट्रिवियलिटीज होती है, तुच्छताएं होती है, पॉइंटलेस चीज होता है, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए अकॉर्डिंग टू टीएस इलियट। एडहेरेंस टू रिजिड थ्योरीज, रिजिड थ्योरीज इट मीन्स कठोर सिद्धांतों का पालन करना, हैम्पर्स द क्रिटिक्स, ये क्रिटिक्स को बाधित करता है, एंड कर्टल्स हिज फ्रीडम, और उसकी स्वतंत्रता को कम कर देता है। ठीक है, इसलिए टीएस इलियट कहते हैं कि क्रिटिक्स जो होते हैं ना, उनको फ्री माइंडेड होके अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट किसी भी वर्क को क्रिटिसाइज करना चाहिए। अब आगे है कंक्लूजन, कंक्लूजन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 10 इस प्रकार थ्रू द एसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, एसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म के जरिए इलियट सेज दैट, इलियट कहते हैं कि द क्रिटिक शुड बी गाइडेड बाय द फैक्ट्स अलोन, कि क्रिटिक को केवल तथ्यों द्वारा निर्देशित होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ फैक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। ही शुड अप्रोच ए वर्क ऑफ आर्ट विथ ए फ्री माइंड, और उसको किसी भी वर्क ऑफ आर्ट, किसी भी कला के वर्क को जब अप्रोच करना चाहिए, जब क्रिटिसाइज करना चाहिए, तो वो फ्री माइंड से करना चाहिए। ही मस्ट नॉट बी प्रिजुडिस्ड बाय एनी थ्योरीज, मतलब उसको किसी भी थ्योरीज पे बेस्ड होके क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और प्री कंसीव्ड नोशन, और प्री कंसीव्ड नोशन इट मीन्स पूर्वाग्रह धारणा अबाउट ए वर्क ऑफ आर्ट, किसी भी वर्क ऑफ आर्ट के लिए पहले से कुछ सोच के रखना, तो वो चीज़ भी नहीं होना चाहिए किसी भी क्रिटिक्स में, ये टीएस इलियट बताते हैं। सो नाउ वी कैन से दैट, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि एवरी एज द क्रिटिक्स कैम फ्रॉम चॉसर टू इलियट,
कि सभी एज में क्रिटिक्स आए, चौसर से लेके इलियट, मतलब ओल्ड एज से मॉडर्न एज की बात करें तो सभी एज में क्रिटिक्स आए। बट क्रिटिसिज्म हैज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्प्रूव्ड इन मॉडर्न एज। लेकिन जो क्रिटिसिज्म जो इम्प्रूव्ड हुआ, फला फूला, ज़्यादा फ्लोरिस्ड हुआ, वो क्या हुआ, वो मॉडर्न एज में हुआ, बिकॉज ऑफ टी एस इलियट के कारण एंड अनदर क्रिटिक्स ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी के दूसरे क्रिटिक्स के कारण। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो क्रिटिसिज्म को मिली वो मॉडर्न पीरियड में मिली। इनफैक्ट वास्तव में द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म जो है इज द बेस्ट लिटरेरी वर्क, एक बेस्ट लिटरेरी वर्क है, बहुत अच्छा लिटरेरी साहित्यिक वर्क है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास का। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये नोट्स है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म का खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।